दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स का भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों करंट अफेयर्स का भाग 3 इसको पढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन करंट अफेयर्स का भाग राजस्थान और भारत का करंट अफेयर्स आज का बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पायलट जो राफेल फाइटर विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण ले रही है, पहली महिला पायलट है जो राफेल फाइटर विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण ले रही है, उसका नाम क्या है दोस्तों? शिवांगी सिंह। कौन है दोस्तों? आपको याद रखना है, शिवांगी सिंह। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए देश के हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान है? हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब होता है खुशनुमा राज्य में प्रदेश राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है हमारा प्रदेश का? 31वां स्थान है, जो देश के अंदर 31वां स्थान रखता है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, खुशनुमा राज्यों के अंदर। पहला मिजोरम, दूसरा पंजाब। ठीक है दोस्तों, और आपको 31वां याद रखना है, हमारा कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हमारा शंभूपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। शंभूपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, किससे संबंधित है? तो यह कहां पर स्थित है दोस्तों? कोटा में स्थित है। एग्जाम में पूछ लेगा आपको कि शंभूपुरा ग्रीनफील्ड कहां पर स्थित है, तो दोस्तों कहां पर स्थित है? ये हमारा कोटा में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, चांदपोल से बड़ी चौपड़, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में। ठीक है, ठीक, ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन, भारत ने सितंबर 2020 को स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सितंबर 2020 को स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली, तो किसका परीक्षण किया है दोस्तों? पृथ्वी 2। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या याद रखना है? पृथ्वी 2 जो स्वदेश निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग को पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहां बनेगा? भारत निर्वाचन आयोग को पहला मतदाता जागरूक केंद्र कहां बनेगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, कहां बनेगा? जयपुर में बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, इसमें विजेता कौन कौन है? उनका आपको नाम याद रखना है, रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि मरियप्पन टी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफी लोगों को मालूम होता है कि रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, मरियप्पन टी जो संबंधित है पैरा एथलेटिक्स से। किससे संबंधित है? पैरा एथलेटिक्स से। मनिका बत्रा किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है दोस्तों? टेबल टेनिस से। विनेश फोगाट किससे संबंधित है दोस्तों? कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। रानी रामपाल किससे संबंधित है दोस्तों? रानी रामपाल है अपनी हॉकी से संबंधित है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे भर्ती परीक्षा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 100% पूछे जाने की भी संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेता कौन कौन है? या तो आपको यह पूछ लेगा, रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, या इनका मरियप्पन टी या विनेश फोगाट या रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? तो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? जो नई शिक्षा नीति बनी 2020 में, उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो के कस्तूरी रंगन। आपको याद रखना है, के कस्तूरी रंगन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन,
इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का संबंध किससे है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 की टॉपर्स बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कक्षा 8 की बालिकाओं को, टॉपर्स बालिकाओं को 40,000 रुपए, कक्षा 10 की बालिकाओं को 75,000 रुपए और कक्षा 12 की बालिकाओं को, टॉपर्स बालिकाओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सड़क हादसों पर तुरंत कार्रवाई के लिए किन 2 कॉल सेंटरों को इंटीग्रेटेड किया है? जब सड़क पर चलते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके 2 कॉल नंबर आपको याद रखने हैं। उनको डायल करते ही आपको मरीज को तुरंत राहत मिल जाएगी। कौन कौन से? एक तो आपको याद रखना है 1033 और एक आपको याद रखना है 108, जिसमें मरीज को तुरंत राहत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, थैंक यू।